जब बैंक से आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि आप अपने अकाउंट का केवाईसी कर ले, तो मन में सवाल आता है केवाईसी होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों होती है। या कोई पेटीएम जैसे वॉलेट होता है, डिजिटल वॉलेट होता है, वहाँ पे आपको केवाईसी कराने के लिए फोर्स किया जाता है। तो फिर सवाल ये आता है कि आखिर केवाईसी का असल मीनिंग क्या होता है और केवाईसी कराना इतना ज़रूरी क्यों हो गया है आज के डेट में। तो सबसे पहले समझते हैं केवाईसी क्या होता है। केवाईसी का फुल फॉर्म है नो योर कस्टमर, और ये फुल फॉर्म से ही इसके बारे में पूरी बात समझ में आ जाती है। नो योर कस्टमर का मतलब हो गया कि आप अपने कस्टमर के बारे में पूरी जानकारी अपने पास रखें। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और कौन कस्टमर है यहाँ पे और किसका कस्टमर। तो कस्टमर का इन द सेंस ही हो जाता है जितने भी अपने इंडिया में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जस्ट लाइक बैंक हो गया, एनबीएफसी हो गया, ये लोन देने वाली कंपनियां हो गई, मतलब कि पैसे की लेन देन जहां भी होगा वहाँ पे आरबीआई का गाइडलाइन आएगा और उसके अनुसार है कि उसके पास जो भी कस्टमर है उसकी पूरी जानकारी का मतलब होता है कि एड्रेस प्रूफ और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, इस टाइप से फोटो प्रूफ जो होता है वो सब भी रखना जरूरी है कि कभी भी जरूरत पड़ सके तो वो डिटेल के आधार पे उसके कस्टमर के पास पहुंचा जा सके। उसके लिए जो भी मतलब डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी वो डॉक्यूमेंट केवाईसी के रूप में जो है वो मतलब कि मंगवा लेगा और कस्टमर को कहेगा ये सबमिट आपको करना पड़ेगा। अब देखिए केवाईसी का मतलब सिंपल समझ में आ गया ना। केवाईसी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसके पास जो भी कस्टमर है उसकी जो है बेसिक डिटेल्स जो होता है वो उसके पास होना चाहिए, ताकि फ्यूचर में कभी भी जरूरत पड़ सके तो वो अपने कस्टमर से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सके, उसके घर पे जा सके और कोई भी दिक्कतें ना हो सके रिकॉग्नाइज करने में कि हाँ ये पार्टिकुलर यही कस्टमर है। ये पर्पस होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये होता है ना, कभी कभी आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है। कहा जाता है कि जब तक आप केवाईसी नहीं करेंगे तब तक आपके अकाउंट से पैसे की लेन देन नहीं होगी, राइट। इसके बाद अगर कोई डिजिटल वॉलेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको रोक दिया जाता है। क्या कहा जाता है? कहा जाता है कि अगर आप केवाईसी नहीं करेंगे तो आप जो है ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं। तब मन में सवाल आता है कि भाई ये बताओ कि इसकी ज़रूरत इतना ज़्यादा क्यों हो गया है और किसके फायदे के लिए है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा, मेरे समझ से केवाईसी आप ही के फायदे के लिए बहुत ज़रूरी है और इसको एक एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। आप अपना खुद का एक एग्जांपल लीजिए। सपोज डैट अभी तक केवाईसी का सिस्टम नहीं आया, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चाहे बैंक हो, एनबीएफसी हो, किसी ने भी केवाईसी का अपडेट नहीं करवाया है। आप अपने दोस्त को पैसा भेजना चाहते हैं, आप पैसा चाहे बैंक में जाकर के फॉर्म भर के हो या डिजिटल तरीके से ट्रांजैक्शन करके मतलब कि सेंड करके भेजना चाहते हैं। आप चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन मोड में हो, आपसे मिस्टेक ये हो गया कि आप सब कुछ अच्छा से डाले लेकिन आप अकाउंट नंबर जो डाले वो कोई डिजिट चेंज हो गया, जिसके कारण से पैसा भेज रहे थे आप अपने दोस्त को, अब पैसा चला गया किसी और अनजान आदमी के पास जिससे आपका कोई कांटेक्ट नहीं है, ना उसका आप एड्रेस जानते हैं, ना उसका मोबाइल नंबर जानते हैं, ना उससे बातचीत हो सकता है। अब आप करेंगे क्या? अब आप जाएंगे बैंक के पास, राइट। बैंक के पास जाके कहेंगे देखिए ये मिस्टेक हो गया था, आप रिटर्न कंप्लेन देंगे और बैंक को कहेंगे कि वो पैसा रिटर्न आपको कर दिया जाए या फलाने व्यक्ति जो है जिसको मैं भेज रहा था उसके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाए। वो चाहिए मेनली क्या चाहिएगा आपकी, वो खाता में गलती से चला गया दूसरे खाता में तो वो रिटर्न कर दिया जाए, बाद में आपको जिसको भेजना है भेज लीजिएगा। अब बैंक जैसे ही उसके खाता से मतलब कि निकाल तो ऐसे सकता नहीं, विदाउट परमिशन किसी भी अकाउंट होल्डर से तो निकाल नहीं सकता है, यही तो लीगल प्रॉब्लम हो जाएगी बैंक को भी। तो ऐसे में बैंक तो चाहेगा ना कि उस पार्टिकुलर आदमी से पहले परमिशन ले ले जिसके खाता में पैसा गया। अब उस आदमी से जब कांटेक्ट करना चाहता है बैंक, कांटेक्ट ही नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि उस खाता को खोलते वक्त एड्रेस जो दिया गया था वो एड्रेस चेंज हो गया होगा, मोबाइल चेंज हो गया, बहुत साल हो गया होगा उस अकाउंट को ओपन किया हुआ और रिसेंट में कोई अपडेशन हुआ नहीं, तो अब पैसा तो फंस गया ना। और कोई आदमी बैठा हुआ कहीं है, एटीएम से पैसा निकाला और चल दिया, अब आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। और ये किसी के साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है या किसी दूसरे के साथ हो सकता है। अब ऐसे में आप तो खुद कहेंगे ना यार बैंक जो है ना अच्छा रहता कि उसका लेटेस्ट जो अपडेट इन्फॉर्मेशन है उसको अपने डिटेल्स में जो फॉर्म है उसमें उसका जो प्रोफाइल बनता है उसमें डिटेल्स में अपडेट करके रखता, तो शायद लेटेस्ट जो एड्रेस है उसके जगह पे जाकर के उससे जो है पैसा रिटर्न करवाया जा सकता है। और इसी कारण से कभी भी डिजिटल दुनिया हो चाहे ऑफलाइन दुनिया हो, बैंकिंग सेक्टर में हो, पैसे की लेन देन हो, यहाँ पे कभी भी फ्रॉड हो तो उस फ्रॉड को रोका जा सके, पैसे को रिटर्न लिया जा सके, इसके लिए आरबीआई ने इस गाइडलाइन को बनाया था जो कि बहुत फायदेमंद है और ज़रूरी भी है।
होता क्या है कि बहुत सारे जो फेक अकाउंट आज के डेट में क्रिएट हो रहे हैं, और आप पता कर लीजिएगा कि बहुत सारे फेक अकाउंट जब क्रिएट होता है तो लोग जो है फ्रॉड करने के लिए उस अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं कि पैसा किसी से चोरी किए और उसी अकाउंट में डाले और उस अकाउंट से निकाल के अपना इस्तेमाल किए। तो इस चीज़ को भी रोका जा सकता है। अब आप ही सोचिए कि यहाँ पर अगर KYC नहीं रहता, और जो मतलब इतना तक बता दिए, एक और चीज़ बताते हैं। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में, है ना, बहुत पॉपुलर है आज के डेट में, क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में KYC की ज़रूरत नहीं है। जो एप्लीकेशन है अगर रेगुलेशन के अंदर आता है, जो भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है वो भारत सरकार के रेगुलेशन के अंदर आता है, तो KYC करना ज़रूरी हो जाता है ताकि कोई फ्रॉड हो तो पकड़ा जा सके। लेकिन अगर KYC नहीं रहे तो दुनिया में फ्रॉड होगा तो पता भी चलेगा कहाँ से आया और कहाँ चला गया। आई होप इतने देर का वीडियो देखें ना, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो मैं चाहता हूं कि अपने आसपास के जितने भी लोग हैं आपके सर्किल में, उनके साथ इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करिए, क्योंकि ये हर एक के लाइफ में इम्पॉर्टेंट चीज़ मायने रखता है। ये टॉपिक बहुत मायने रखता है, इसीलिए सबको इसके बारे में जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। अगर कोई गलती हुआ होगा आपको कि इस वीडियो में कहीं पर किसी पॉइंट पर एतराज़ है तो वो भी कॉमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। मिलते हैं फ्रेश और अपडेट इन्फॉर्मेशन के साथ।